मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय ने पीएम मोदी सहित भाजपा नेताओं को जमकर घेरा है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन सहित तमाम फैसले पर बेबाकी से अपनी बात सामने रखी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी चर्चा करते हुए कई अहम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात को सामने रखा। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला कैबिनेट से भले ही पास हो गया है, लेकिन संसद से कभी पास नहीं हो पाएगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से उन राज्यों पर क्या असर पड़ेगा जहां पर हाल ही के दिनों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। यहां के नेता और जनता के साथ ये अन्याय होगा। उन्होंने वर्ष 1998 और 1999 में हुए लोकसभा चुनाव का हवाला भी दिया। इसके अलावा दिग्विजय सिंह ने भाजपा नेताओं के द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दिए जा रहे विवादित बयानों पर भी अपनी तल्ख टिप्पणी दी। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा के सभी नेता पीएम मोदी के इशारे पर इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं और कांग्रेस को बदनाम कर रहे हैं। पहली बात तो ये भारत जो है ये फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का, यानी कि राज्यों के अधिकार अलग है, केंद्र के अलग अधिकार है और सबकी अपनी विधानसभा और अलग है और लोकसभा अलग है। टेन्योर सबका 5 साल का टेन्योर है। अब 98 में मिड टर्म पोल हो गया, फिर 99 में मिड टर्म पोल हो गया लोकसभा का, यानी कि 98 में पूरे राज्यों को सरकारें भंग करो, चुनाव करवाओ, 99 में फिर भंग करो, फिर चुनाव करवाओ। ये संभव है क्या? तो ये इसका मतलब यह है कि फिक्स टर्म हो गया, चाहे सरकार के पास बहुमत है तो और नहीं है तो सरकार नहीं हट सकती। ये लोकतंत्र की और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ही विरोध है इसमें। दूसरी बात यह है कि बहुभाषी देश है, बहुधर्म, बहुजातियां, उपजातियां, इतना संस्कार और संस्कृति इस देश में अलग अलग है। उत्तर पूर्व में अलग है, पश्चिम में अलग है, दक्षिण में अलग है, हमारे उत्तर में बिल्कुल अलग है। तो ऐसे देश में संघीय ढांचे से ही सरकार चल सकती है। अब यदि ये, वैसे तो इन्हें 2/3 मेजॉरिटी मिलने वाली नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता बिल पास भी हो गया तो ऐसी सरकारें जो अभी चुनकर आ रही हैं, जो 5 साल का टर्म पूरा नहीं करेंगी, तो क्या उनके मतदाताओं के साथ अन्याय नहीं है या उन सरकारों के साथ अन्याय नहीं है? इसलिए ये अव्यावहारिक इनका शगुफा है। सर, आपको मोटिव क्या लगता है ये जो विधानसभा चुनाव के बीच इसका फिर से शगुफा छोड़ना? मोटिव यही है क्योंकि ये हर स्तर पर असफल हुए हैं। ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, सामाजिक समरसता बिगड़ती जा रही है, मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं उनके लीडरशिप पर। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह भी धीरे धीरे उभर कर सामने आ रही है। तो ये शगुफा ये है कि भाई इससे सब लोग घबरा के वापस मोदी मोदी करने लगे। बहरहाल इंदौर पहुंचे दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।